बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज दो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार इंसानों ने और मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। मेरे जो पहले दोस्त हैं, आप उन्हें पिछली 2, ढाई, 3 दिहाइयों से देख रहे हैं और ऐसे ही देख रहे हैं। वो ऐसे ही ज़िंदा दिल हैं, ऐसे ही खूबसूरत हैं जैसे 20 साल या 25 साल पहले थे। और यकीनन उसकी एक वजह जो है वो उनके अंदर की खूबसूरती भी है। मगर बेपनाह टैलेंटेड आदमी है, बहुत उम्दा होस्ट, बहुत अच्छे मॉडल, बहुत उम्दा एक्टर और प्रोफेसर भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसीब खान। वेलकम टू द शो। अरे वाह, आपकी मोहब्बत है। और दूसरी जो हमारी मेहमान हैं वो भी बड़ी शानदार खातून हैं। आप CSP ऑफिसर हैं और आप एक्ट्रेस भी हैं और आप TV होस्ट भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सना मुनीर साहबा। वेलकम टू द शो सना। सबसे पहले तो ये इसके कलर की दाद कबूल कीजिए आप। आपकी मोहब्बत है सर। मुझे लगता है कि सर जिंदगी में ना रंगीन होना बहुत जरूरी है, पर वो ब्लैक एंड वाइट चीजें कुछ समझ में नहीं आती सर। तो रंगीन मिजाज भी है जी सर है, इसी तरह है। जहां मौका मिलता है वहां रंगीनी दिखाई जाती है। और संगीन मिजाज भी हैं सर। संगीन जब रंगीनी नहीं चलती तो फिर संगीनी आ जाती है, हालात संगीन हो जाते हैं। हालात संगीन हो जाते हैं। तो रंगीनी की तलाश में रहते हैं आप? सर रंगीनी खुद भी आके कहीं ना कहीं मिल मिला जाते हैं। तो हमारी रंगीनी और वो रंगीनियां मिल के कोई ना कोई शाहकार निकल ही आता है। अब ये किसका नाम है रंगीन? किसका रखा नाम हुआ है? ये नाम नहीं है कि ये अपॉर्चुनिटी का नाम है। तो कोई ना कोई गुल खिलता उससे? नहीं सर, लेकिन ये है कि जहां तक हम खुश रहते हैं यही काफी है। जिंदगी इसी का नाम है। नहीं, कभी कोई गुल नहीं खिलाया? नहीं सर, गुल वो चांद चाड़े हैं सर, लेकिन गुल नहीं खिलाया। तो रंगीन मिजाजी की इजाजत आपको मिल जाती है वैसे? सर इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती है, अंदर बिल्ट इन होता है सर। ये कोई शायर नहीं होता। हाँ एग्जैक्टली। इजाजत हो ना हो वो रेडी रहते हैं। नहीं, तो जब ये मुनकशिफ होता है घर में कि अच्छा नहीं सर, वो बताया ही नहीं जाता। तो जब आपके अपने काम है, जब आप जिंदगी में अकेले आए हैं, आपने अकेले ही अपनी तमाम चीजों का के लिए रिस्पॉन्सिबल होना है। तो ये रंगीनी भी आपके अपने तक ही है ना सर। सर एक मिनट सर, ये देखें, आपको सैल्यूट है मेरी तरफ से। नहीं, मगर जब घर में पता लगता है कि आप अकेले आए हैं, और लाजवाब है हर इंसान ने अकेले जाना है, घर मगर जब आप बाहर होते हैं तो अकेले नहीं होते। नहीं सर, घर वालों को मेरे पे शक नहीं है सर, यकीन है। अच्छा, तो मैं ऐसा ही हूँ सर। तो वो इसी तरह ही चीजें चल रही होती है। तो बाकी कभी कुछ नहीं कहा उन्होंने? नहीं सर, बहुत दफा होता भी है सर, लड़ाइयाँ होती हैं, बातचीत होती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्टिंग काम आई जाती है। यार वैसे आप वैसे लगते तो नहीं थे। सर देखें हमारे साथ नहीं, गुफ्तगू मजाक में हो रही है, सीरियस हो रही है? नहीं, आप जिस तरह मर्जी ले रहे हैं मैं उसी तरह उसको चेंज कर लूंगा, कोई मसला नहीं। आप मजाक में कर रहे हैं कि सीरियस कर रहे हैं? नहीं सर, लोग ये अल्टीमेटली ये कहते हैं, अपने आप को ज्यादा अयां नहीं करते लोग इस बात के ऊपर कि हम शायद वो लिबादों पे लिबादे ओढ़ रहे होते हैं और वो कहते हैं दुनिया को वो चीज ना पता लगे। मैं सर देखिए, हमारे लिए सर वो वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। माई सन, माई डॉटर एंड माई वाइफ, उनको हर इन चीजों का अंदाजा जरूर है कि मतलब लोग आते हैं, लोगों के साथ गपशप होती है, बातचीत होती है। तो दिस इज हाउ। और देयर इज ऑलवेज अ लाइन दैट यू ड्रॉ, एंड वो लाइन के साथ है। लेकिन वो जो रंगीनी है, जहां पे खूबसूरती नजर आती है, वहां पे सर आपका दिल चाहता है, मुस्कुराहटें भी और आ जाती हैं। दिस इज हाउ लाइफ इज सर। और सर एक लाइफ में एज ए टीचर मैं अगर वर्ड को देखूं LIFE, तो आपका जो लाइफ की जो थ्रू जो फर्स्ट लेटर है, दैट्स लर्निंग। यू ऑलवेज लर्न। I is you inspire people with your words and actions. F is your friends and family, कि आपके दोस्त और आपके उनके साथ आप किस तरह चलते हैं। और E is how you entertain yourself throughout that life. तो मेरे लिए ये जिंदगी का जो ये वर्ड्स हैं, खुसूसन तन्हाई में है जी, वो ये तो दुनिया आपको जिस तरह मर्जी कहे, लेकिन मेरे लिए सर ये। एंड प्रोफेसर, व्हाट अबाउट लव? लव LOVE सर, वो मैंने अभी इस तरह वो बनाया नहीं है, लेकिन ले फिर 4.5 स्टूडेंट को सवाल कर दे हुए तो फिर को होना तो चाहिए ना जवाब देना। नहीं सर, वो बिल्कुल है। चले अभी सोचें क्या आता है। आप प्रोफेसर हैं सर। अगर हम लव पे आ जाएं तो सर L is for loyalty, O is for optimism, और V is for being vindictive, कि आप जिससे प्यार करते हैं उसकी हर बात के लिए इंसान को सेल्फलेस हो जाते हैं आप। और E के साथ सर इमोशंस है।
या सर एम्पैथी घी के साथ इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस तो सर चलता रहता है, वो तो है ही है, लेकिन वो लव नहीं, वो तो मैरिज के साथ हुआ ना मेरा। नहीं सर, लव की आजकल भी तो बहुत सर वो होता है। लव के साथ भी है, तो वो आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको देख के प्यार होता है। आई लव यू होता है, या तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, या मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं समझा। मैं बस सोच रही कि ये मैं इनको बड़ा सब कुछ शरीफ समझ रही थी, क्या हो गया, ये किस तरह की बातें हो रही हैं। आप वैसे इन्हीं दोनों यानी कि चीज़ों को, इन्हीं दोनों अल्फाज को, जिसके पीछे पूरी पूरी एक फिलोसफी है और हकीकतें हैं जिंदगी की दो बहुत बड़ी, एक तो खुद जिंदगी है, सो लाइफ और लव दोनों को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं अंदर से जो है पॉजिटिव रखूँ अच्छा, ठीक अपने है। आप को, यू नो, जिस तरह मतलब ये है, लाइवली है, हंसना चाहिए, गपशप लगानी चाहिए, तो आई थिंक आई इंडोर्स हिज व्यू एंड आई तो ये रंगीन थिंक मिजाजी आपकी तरफ भी है? अब जी इंटेंसिटी जिस तरह इनके साथ है उस तरह तो इंटेंस साइड ना सना घबरा के चलने की मैं क्या कह रही हूँ। ऑन अ सीरियस नोट, हसीब ने बड़ी अच्छी बात की कि तमाम तर यानी कि रंगीनी मिजाजी का मतलब थोड़ी कि आदमी को बेहुदा हरकत करना। एग्जैक्टली मकसद ये कि भाई आप लाइवली हैं मगर आपको अपनी लिमिटेशंस का अपनी और आप- बाउंड्रीज के एक अंदर और रहकर चीज सारा सर काम बड़ी करें। मजेदार है, मैं लोगों को हमेशा ये कहता हूं कि आपके दिल में अगर एक बात आई है ना कि आपने किसी की तारीफ करनी है, तो आप कर दें, मतलब कचीचियां ना होनी चाहिए जिंदगी के अंदर कि यार यू लाइक बाकी समबडी, बात और को आप देखकर नताइज बड़े खतरनाक नहीं हैं। सर, नताइज का जिम्मा आप देखिए, आपकी आंखों से नताइज का जिम्मा समझ आ रहा होता है या आपके पूरे आपको पोस्चर से समझ आता Body है, language। बॉडी लैंग्वेज से। तो आप जब ऑपोजिट जेंडर को तारीफ करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट तारीफ। हाँ, ठीक इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी अदर थिंग। अमूमन देखा गया है कि आप जब तारीफ करें सिन्फ मुखालिफ की तो आपका लाइफ पार्टनर जो है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो उसको जरा मुश्किल होती है वो बर्दाश्त करने में। ये एक मसला होता है। तो सर हम जब तारीफ करें तो ये देख लें कि आसपास आपका पार्टनर ना हो। ऑपोजिट सेक्स की तारीफ को हम फौरन नेगेटिव कॉनोटेशन हम क्यों समझते हैं कि इसके पीछे कोई मकसद होगा? रूटीन में जैसे हम खूबसूरत चीज़ की आप तारीफ कर सकते हैं बगैर किसी मकसद के भी कि वो अच्छी लग रही है और बस अच्छी लग रही है, खत्म हो गई। सर इट्स अबाउट वो पीपल, क्या वजह? सर वैसे लोगों की चीजें हैं, मेरी अपनी जिंदगी पहले तो आप समझते हैं माशरे में ऐसा है कि नहीं है? सर बिल्कुल है। और वो इनके हिसाब से ये होता है कि लोग ना एक प्री कंसीव्ड नोशन बना चुके हैं कि यार ये अगर ये ऐसा है तो ये यही इंटेंशन से बात कर रहा होगा, इसके अलावा कोई और इंटेंशन नहीं हो सकता। हम लोग जज करने लग जाते हैं ना, लेकिन ये पिछली सदी की आई बिलीव बात है कि आजकल की दुनिया जितनी ओपन हो चुकी है, इसके ऊपर कोई इतनी टेंशन वो होती नहीं है। और हमारे लिए होता कम है से कम दुनिया में जी, हमारे लिए सर जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है वो ये लम्हों को एंजॉय करना चाहिए। वो जिस तरह वो एक गाना था ना सर, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो इन बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। अब रहना इज दैट मोमेंट। यस अब वो जो मोमेंट है, अब जब मोमेंट आपने गंवा दिया तो फिर वो काश में चला गया। तो आप अपनी जिंदगी में काश क्यों कहेंगे सर? दुरुस्त बात। तो वो काश ना कहें। इट्स बेटर कि अगर वो नाराज भी हो रही है, उन्हें कहा इट वाज जस्ट अ कॉम्प्लीमेंट। आपकी शादी मोहब्बत की? जी सर। इतना लम्हा पॉज। जी सर, मैं कहने लगा था बेगम की मोहब्बत की। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, उन्होंने कहा जी आपकी लव मैरिज है, मैंने कहा जी मेरी बेगम की लव मैरिज है। तो क्योंकि वो उनकी यार बहुत लकी है, चाहे जाना नहीं तो सर, वो सुभान अल्लाह। बहुत सर, क्या इंसान आई को एम चाहिए। वेरी फॉर्चुनेट। चाहना भी एक बहुत कमाल चीज है। नहीं सर, आई एम वेरी फॉर्चुनेट इन दिस रिगार्ड कि मेरी बेगम ने ये बात की कि जी शी वांट्स टू गेट मैरिड टू मी, और वो मेरे लिए था और मैंने वो चीज को रेसिप्रोकेट किया और मैंने अपने अम्मा अब्बा से बात की और मैं कहा कि जी इन्हीं को ही घर पे लेकर आना है। तो नाउ इट्स बीन 19 इयर्स सर, 19 साल हो गए। तो उन 19 सालों में बहुत सी चीजें डिफरेंट है, बहुत सी चीजें, लेकिन वो मजा आता है सर उनकी बात का। और मैं कभी कभी अपनी बेगम को ना सर वैसे ही बात करता हूँ तो वो कहते हैं आई एम अ हैप्पीली मैरिड मैन, माय वाइफ इज हैप्पी एंड आई एम मैरिड। तो हमारे लिए वो यही वाली चीजें ही चल रही होती हैं। हाँ सर, दोनों कैफियत को अगर मैं आपसे कहूँ, आप प्रोफेसर भी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, और ज़िंदगी का एक तजुर्बा है। चाहे जाना भी कोई आपको चाह रहा है, आपको एहसास हो रहा है कि शिद्दत से चाह रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ख्याल कर रहा है, दरगुजर कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों का हर वक्त आपको ये एहसास दिला रहा है कि आप इम्पॉर्टेंट हैं उसकी ज़िंदगी में, एक। और दूसरा ये कि आप किसी को चाह रहे हैं, आप भी ख्याल कर रहे हैं, आप भी बहुत कुछ छोड़ रहे हैं, बहुत कुछ उसके लिए कुछ हासिल करने के लिए तगोदौ कर रहे हैं। दोनों कैफियत में क्या फ़र्क है? दोनों कैफियत, इन दोनों कैफियत को अगर आप सर जो पहला मुवाजना करें, कौन सी उत्तम है? अगर हम किसी को चाह रहे होते हैं ना सर, वो जिंदगी में एक ही टाइम होता है, वो इश्क का लेवल आ जाता है। और उस इश्क में ये होता है कि आप इंसान सेल्फलेस हो जाता है दूसरे के लिए। और जहां पे आप चाहे जा रहे होते हैं, फिर वो जो माशूक का जो फीलिंग होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है सर, कि आप कुछ भी कहेंगे, आपकी फीलिंग की पसंद नापसंद वो उससे रिलेट करेगी दूसरे की जिंदगी। तो आपको चाहे जाना जो है वो ज्यादा पसंद है, उत्तम है। आपके नजदीक क्या इंपॉर्टेंट है? मैं समझती चाहे हूँ जाना या चाहना?
आई थिंक बोथ। नजफ आपका क्या टेक है इस पे? मुझे भी यही पसंद हसीब है। खान साहब, हाँ बिल्कुल, वो तो बहुत सबको पसंद है। जी। मैंने कहा हसीब खान साहब तो बहुत सबको पसंद है। ये मैं इस पे यही कह सकता हूँ। अच्छा तो चाहे जाना पसंद है आपको? हाँ। मतलब आप आराम से बैठी हो, रोटी आपके सामने आ जाए, खाना पड़ा सारे है, काम हो जाए, बर्तन धुल गए ने, कुछ आराम में कीजिए, मुझे चाह रहा है कोई, कार में कोई काम नहीं कर रहा। नहीं अच्छा है सर, देखिए बहुत अच्छा आपको है। देखिए पसंद है, अगर कोई काम कर रहा है या आपके लिए किसी ने कोई रख दिए हैं लोग के वो ये काम कर रहे हैं, आपको ये काम ही नहीं, बात तो एक ही है। और वो यहाँ पे आपको बैठे हैं, वो सामने बैठे हैं, काफी है, इनायत है, तो वो इसी तरह है कि माहौल अच्छा है। तो देखिए आपको ये जो मोहब्बत करना है ना, किसी को चाहना, अगेन मैं हम इसको कंपैरिजन नहीं कर रहे, और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, सब्जेक्टिव है, किसी को कुछ अच्छा लगता बिल्कुल है, ऐसे और ही दोनों ही कैफियत आपस की बात है कि बेसिकली तो एक जैसी ही हैं। जी बिल्कुल ऐसा। दोनों Compliment चाहे जाना, करती हैं हाँ, दूसरे को, दोनों हाँ। कॉम्प्लीमेंट करती है, बिल्कुल दुरुस्त कह रही है। मगर बेशुमार बड़े बड़े काम जो है ना दुनिया में, वो मोहब्बत ने और किसी की चाहत ने करवाए हैं। Exactly. बेशुमार। ऐसा ही है। बस दूध की नहर जो है जी। वो निकाली जो गई थी, वो बुनियादी तौर पे चाहत की खातिर निकाली जी बिल्कुल ऐसा। तो माशूक होना एक अलग चीज है, हाय। मगर आशिक का रुतबा भी बड़ा। ताजमहल जी, भी तो जी, बना। जी। वैसे वाकई आशिक ਜਿਹੜਾ का ਸੋ रुतबा ਬਣਿਆ तो ਸੀ ਉਹਦੀ कमाल। ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਮਸ਼ੂਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। अच्छा, कितने अरसे के बाद आपको ये लगने लगता है कि केड़ी गलत मोहब्बत हुई थी? सर कभी कभी कुछ बातों के ऊपर आ जाता है कि यार ये क्यों होया, लेकिन वो है कि जी मोहब्बत अंधी होती है तो अब उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता था। यार अजीम, मुझे ना इसमें एक बड़े मजे के जोक याद आ गए। मैं नाम चूंकि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मगर वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ना दो, तो जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जी, जी, जी। कल्याण जी आनंद जी, इस तरह के उसी दौर में कुछ सिंगर आई जिनमें से किसी एक जोड़ी में से किसी एक के साथ अफेयर था। मगर वो क्या करते थे कि उनको गंवाना उन्होंने शुरू कर दिया। बड़ा अच्छा जुमला किसी ने कहा, उन्होंने कहा कि अब वो आप समझिए कि बहुत ज़्यादा सुरीली नहीं थी, मगर उनको गवाया जाता था। ठीक है। तो किसी ने कहा ये तो हमने हमेशा सुना था कि मोहब्बत अंधी होती है, मोहब्बत बहरी भी होती है, पहली बार देखा। छोटे से वक्त के बाद आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है मैंने ओनली हसीब खान साहब, मौजूद है सना मुनीर साहबा। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है हसीब खान साहब और सना मुनीर साहबा, और हमारा सेगमेंट इसका नाम हमने रखा है ब्रेथलेस 2020। सर ठीक है, तो सना से जी स्टार्ट सर, करते हैं। स्टार्ट जी जी। लोमड़ी, यस। लोमड़ी यस, पसंद है लोमड़ी? आप पसंद नहीं है, तेज होती है, बहुत तेज होती है। क्राफ्टी है, क्राफ्ट वाह क्लेवर, वाह। क्लेवर एज अ फॉक्स, सांप, पॉइजनस, हाथी, हाथी अच्छा है, करेजियस, अमरीश पुरी, वेरी वंडरफुल एक्टर। बहुत टफ काम ये भी करता था। हाँ कंगना रनावत, ओके, नहीं झींगा, लालाहू, झींगा ठीक है, लालाहू का मुझे नहीं पता। लालाहू पर यही होगा। करेले, करेले, या केमिस्ट्री, गुड, आई एम गुड एट केमिस्ट्री, रियली? या अच्छा, फिजिक्स, अरे आई एम एन इंजीनियर। इंजीनियर है सर, तो इंजीनियर तो यही कुछ करनी पड़ेंगे ना। जी जी, हाँ, समंदर, यस यस, बारिश, ऑफ कोर्स, छप्पड़, शुएब मलिक, यस, मटका, या पानी वाला, ओके, परांदा, यस शोले, यस, शोले फिल्म नहीं, अच्छा। शोले फायर, और फायर देखे डिपेंड करता है ना, फायर कौन सी है, अंदर और की आग है कि बाहर की आग है। किसके साथ आग है है ना, किचन में वैसी आग लग जाती है। ज्वेलरी, ज्वेलरी, यस ज्वेलरी में सोना, यस डायमंड, यस, डायमंड या गोल्ड, डायमंड, Diamond. डायमंड इज फॉरएवर, वॉक, या जॉगिंग, यस साइकिल, यस प्राडो, यस, वेरी नाइस एक्सीलेंट। जी भाई नजफ, क्या शख्सियत बनी आपके? सना की पर्सनालिटी बहुत क्लियर है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, और हम ये देख सकते हैं कि हर बात के साथ उन्होंने एक लॉजिकल छोटी सी रीजन दी है, विच इज़ वेरी प्रिसाइज। तो आई उन्हें हम पे यकीन नहीं था ना। उन्होंने कहा इन्होंने की बोलना, मैं आप ही कह दूंगी कि लोमड़ी क्या है, क्या है, सांप। क्यों है। कैफी साहब, सना बीबी ने जो जवाब दिया, सांपों से जो नफरत है ना, मेरे ख्याल से कोई असल जिंदगी में कोई ऐसा सांप देख ली है आपने शायद, सांप से नफरत हो गई है मेरे ख्याल से। तो सांपों को सबसे ही नफरत होती है, मोहब्बत कौन करता है सांप के साथ? मेरा भी यही सवाल था। पालते भी हैं जी लोग तो मुनीर सांप। साहब बहुत, मुनीर न्याजी जो हमारे शायर थे, हाय। मोहब्बत तो खैर क्या कहेंगे, हाय। मगर वो सांपों
की स्किन थी, जो कलर हुआ करते थे सांपों के, उससे बड़ा फैसिनेट होते थे और उसको बड़ा रोमांटिसाइज करते थे। अच्छा, हाँ। और अगर आप गौर करें तो ये हकीकत है, नहीं कलर्स तो खूबसूरत कि होते आप हैं। सांप देखें, इस कदर हसीन सांप होते हैं बाज़, कि सुभान अल्लाह, आप कहते हैं यार क्या कुदरत ने बनाया है। और कंट्रोवर्सी से आप घबराती नहीं, क्योंकि आपने कहा कि शुएब मलिक भी ठीक हैं, तो ये मुझे ठीक है। अच्छा लगा है। यार शुएब की तो पीछे पड़ गई मुझे लगता है दुनिया, है ना? ये कह रहे थे बंदे ने ब्याह ही की था, जरा की टेंशन ही की, मतलब की जिंदगी है यार। हाँ, लेकिन चले तो ये मुझे सर थोड़ा लगा कि बड़ी सीधी आम जैसे जिंदगी होती है ना। का नाम नहीं ले सकते यार। नहीं सर, मतलब होता ही ना कि शुएब कई खवातीन हैं, आप इनकार भी कर सकती थी कि शुएब मलिक मुझे नहीं पसंद, क्योंकि बहुत से लोग हैं ना जो पसंद नहीं कर रहे, लेकिन आपने अच्छा समझा, तो इसका मतलब है कि आपको कोई आपका टेंशन यहाँ पर ना न्यूट्रल बटन भी होना चाहिए। बढ़ते हैं हसीब साहब जी। चीता, दरियाई घोड़ा, हिप्पो, गीदड़, उर्फी जावेद। या आप उन्हें जानने और उनको देखने के बाद कह रहे हैं? नहीं सर, मैं उनकी ड्रेसिंग सेंस के ऊपर मेरा क्वेश्चन मार्क है, तो मैं इसलिए। ओके, बटेरे। बटेरे यस। बटेरे यस। बैंगन नहीं। मूंग की दाल। ओ यस। मसरा दी दाल। यस। तारीख। तारीख दोनों तरह की सर। डेट। अच्छा, वाह। वाह, मतलब शादी के 19 साल के बाद बंदा ऐसा हो जाता है, मैं हैरान हूं भाई। डेट में कभी पकड़े गए आप? नहीं सर, कभी नहीं। कभी नहीं सर। लेकिन गए आप? जी सर। शादी के बाद भी गए? नहीं, शादी के बाद नहीं, शादी से पहले वाली बात है सर। शादी के बाद तो सर बड़ी मजेदार, शादी के बाद बड़ी मजेदार। आज पकड़े हैं। नहीं, शादी के बाद डेट होती है, लेकिन इफ्तार वाली नहीं सर, मैं आपको बताऊं, एक दिन आया यहाँ पे एक खातून थी, उन्होंने कहा जी आपसे मुलाकात करनी है, तो मैंने कहा जी आप आ जाएं। तो मैं अपनी बेगम को कहा, मैंने कहा यार मैं फला खातून से मिलने जा रहा हूं। तो कहती ये क्या बात हुई? मैंने कहा अच्छा आप दूसरी टेबल पे आके बैठ जाएं। तो मैं उनके साथ इधर बैठा हुआ था, तो मेरी बेगम और बच्चे दूसरी टेबल पे बैठे हुए थे। तो ये हमारी गुफ्तगू जो है वो इस तरह के साथ चल रही होती दो है। चीजें पता लग गई, ये भी पता लग गया कि गुफ्तगू कैसी चलती है, और ये भी पता लग गया कि मौसूफ पे क्या बीतती है। पहले सेगमेंट में कैसी रंगीन मिजाजी, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल एक आदमी शादी से कैसन हुआ है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है और डर नहीं है उसको, वो कहता है हट जाओ पीछे। आप भी परेशान हो गए ना उसमें, तो आप भी परेशान, यार ये सीरियस बात हो रही है। मैं नहीं जी आप सीरियस समझ लें, कोई बात नहीं है। अब पता लगा कि बेगम साहबा मौजूद होती है और बच्चों समेत मौजूद। अच्छा जी, फलसफा एज सच इतना ज्यादा नहीं है सर। ज्यादा आई डोंट कम। चारपाई। ओ यस। बेड ओके। और कांटे। सहरा पसंद नहीं। बहार। ओ यस। किसको पसंद नहीं होगी? खिजा। यस। डायनामाइट। नहीं, डायनामाइट प्रॉन्स अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ब्यूटी पार्लर। नहीं सर। साइकिल। ओ यस। और सवारी। जी साइकिल सवारी। गधा गाड़ी। नहीं। BMW। नहीं। BMW भी नहीं। क्या बात। गाड़ियां आपको बहुत नहीं मुझे सर गाड़ी ज्यादा पसंद नहीं पसंद है सर। ठीक है, और अल्लाह का या BMW पसंद नहीं? नहीं BMW नहीं, वैसे ही सर एक चीज, वो एक आपको चीज समझ नहीं आती। ठीक है, मुझे वो चीज समझ नहीं आती। ठीक है। मेरे लिए एक कॉन्सेप्ट है गाड़ी का कि जी आपको वो जीप का कॉन्सेप्ट साथ है। अच्छा। तो वो मैंने अपनी जिंदगी में सोचा था कि 60 साल की उम्र में मिलेगी। हाँ। लेकिन वो मुझे 50 साल की उम्र में मिल गई। तो वो मुझे एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला फ्रॉम माय बॉस। तो वो मेरे लिए वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही, तो मुझे सारे कहते थे यही गाड़ी आपको अच्छी लगती है। मैंने कहा हाँ। क्या भाई हसीब खान साहब के बारे में राय आप? हसीब खान साहब के बारे में एक ही बात कहूंगी, हर चीज के मजे लेते हैं ये, हर मूवमेंट के हर चीज। अच्छा, वैसे मैंने एक और चीज भी नोट की सर, कि ये कुछ ज्यादा इनको समझाने वाले लोग अजीब लगते हैं मेरे ख्याल से। कोई आपको ज्यादा समझा रहा हो, फलसफा आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं कि यार मैं वो लिव इन अ मोमेंट वाली बात है। मैं ना सब्जेक्ट नहीं पसंद। नहीं एज फलसफा मुझे किसी का ना वो उसके पीछे जाने का मुझे कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, कि आप मतलब ये क्यों कर रहे हैं, भाई मेरा दिल चाह रहा है। मैं ये कहूं कि मेरी जिंदगी में इससे पहले 600 लोगों ने किया था, तो अब मैं इस जगह पे आया हूं, तो अब मैं ये कर रहा हूं।
नहीं मेरा दिल चाहता। हम जिंदगी में कभी कहा सर मेरा दिमाग चाहता, किसी बंदा कोई नहीं ये कहता मेरा दिमाग चाहता है मैं ये कर लूं, हमेशा ये कहता मेरा दिल चाहता है मैं ये करूं। हालांकि मजे की बात ये बहुत सारे लोग काम दिमाग से ले रहे होते हैं लेकिन दिल से ले रहे होते हैं, तो सोसाइटी का ये हाल तो नहीं होता ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। क्या बात। आप 19वीं ग्रेड में इस वक्त? जी उसने बड़े पैसे मिलते ने तानू? सरकारी पैसे हाँ, बड़ी गड्डियां, बड़े घर। बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं ये तो One should be very बड़ा humbled. अच्छा बड़ा वाह जी वाह। सियासी किस्म का जवाब हुआ। ठीक है सर। नहीं पब्लिक ऐसा सोचती है, ठीक सोचती है। पर्क्स तो है ना सर, पर्क्स तो साथ होते हैं। privileges, And privilege। इख्तियारात। पर्क्स है, लेकिन मैं ये हमेशा समझती हूँ जैसे उन्होंने पहले कहा कि वो मतलब तो मैं ये समझ सिर्फ गया आप अल्लाह कहेंगी ताला कि की मैं तो तरफ से समझती हूँ होता है। इंसानी खिदमत जरूरी है, ये है ये तो बिल्कुल। वो तादाद बताइए क्या कुछ मिलता है। तादाद तो कोई भी नहीं है, बस ठीक है, बस जो भी अनगिनत है। अच्छा चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू 19वें 20वें ग्रेड 19वें ग्रेड में आप जी। ब्यूरोक्रेट्स को जो कुछ मिलता है आप समझती हैं वो बिल्कुल सही मिलता है, आप समझती हैं अभी कम मिलता है या देखिए, ज्यादा मिलता है? ब्यूरोक्रेट्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ठीक है। एक तो वो जैसे आपको नजर आते हैं पुलिस, ऑडिट एंड अकाउंट्स वाले तो बड़े डरते हैं सारे। ऑडिट से सारे डरते हैं, बिल्कुल ऑडिट से सब डरते हैं, वो बिकॉज ऐसी जनाब वो मैंने देखा वो खाना पीना लेके तो वो पिलाओ वो खवाओ वो थे ठहराओ। वो इसलिए कहते हैं कि ऑडिट ना हमारा जो ना ऑडिट बहुत अच्छा ना करे ना हमारा। लेकिन देखिए बात है कि वी हैव टू डू आवर वर्क, वी हैव टू चेक आइडेंटिफाई द लूप होल्स एंड द गैप्स व्हिच आर यू नो विद इन दैट चाय ठीक ऑर्गेनाइजेशन। नहीं सी ऑडिट पैरा ला दे हैं। ब्यूरोक्रेसी और आवाम के दरमियान इतना गैप क्यों है? इट इज बोथ वेज, ये डिपेंड करता है कि वो जो ऑफिसर है किस तरीके से लेके चल रहा है। तो हाँ जी, मेरा ना सर एक वैसे ही एक आइडिया था, ऑब्जर्वेशन है। आप जितने भी ऑफिसेस पे जाते हैं उनकी टेबल बहुत बड़ी होती है। जी टेबल साथ बड़ी होती है। जो ग्रेड बड़ा होता है टेबल बड़ी होती है। टेबल बड़ी हो जाती है और उसमें वो ये है कि आप वैसे ऐसे हाथ नहीं मिला सकते, या आप कुछ इस तरह है कि वो सिवाय इसके कि आप टेबल पे चढ़- टेबल पे स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है सना मुनीर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं हसीब खान साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है सना मुनीर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं हसीब खान साहब। और नजफ क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी अब हमारा सेगमेंट है जबरदस्त पब्लिक सब जानती है, और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। ओके, कुछ भी डन। बल्कि मैं ख्याल पब्लिक तो डर रही होगी कि आप कुछ भी कहना दें। बिल्कुल ऐसे ही है सर। जी बढ़ते हैं जबरदस्त पब्लिक की तरफ। मेरा सवाल हसीब साहब से है कि आपकी बेगम ने कभी आपको ये कहा है कि आप अपनी प्रोफेसरी घर से बाहर ही जाड़ा करें, घर पे सिर्फ मेरी हुकूमत और मेरी प्रोफेसरी ही चलेगी? नहीं सर, जब हमारी शादी हुई थी ना सर, तो मैंने दो चीज़ें अपनी बेगम के साथ बिल्कुल बात की थी। मैंने कहा अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो मुझे अपने पीछे लगा लें, वरना मेरे पीछे लग जाए। तो वो अल्टीमेटली हम कभी कभी घर के अंदर उसी की चलती है सर, और घर के बाहर वाले सिचुएशन जो हैं वो मैं अब देखता हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सर कोई चीज़ बतानी होती है, सारी बात है कि बेगम के साथ दोस्ती है तो बतानी है, तो वो मैं शायद 5-6 दिन पहले कोई बात बता दूं जो मैंने 5 दिन बात करनी है, यार मैंने ये करना है, ताकि उसके बाद में उसका जो रेपरकशन हो। मैंने कहा यार मैंने कसम से बताया हुआ था, तो ये वाला और ये दोनों बातें आपने की थी या ये एक बात थी दो बातों में से? नहीं, दोनों में से ये वाली बात है, इसी तरह ही दोनों दोनों बातें। बातें। और उन्होंने जो 10 बातों की लिस्ट आपको फराहम की थी सर वो अभी तक मेरी जेब में तो वो हर दफा मैं देखता हूँ कि हाँ ये ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू द SOPs चल रहा हूँ कि नहीं, तो वो बातें उसी तरह ही चल रही होती है। जी हसीब साहब आप पिछले 30 साल से 20 साल के हैं, इस बचपने का क्या राज है? बिल्कुल सही है सर, मैं 18 साल का हूँ जी, माशाल्लाह 18 साल का हूँ विद 32 इयर्स एक्सपीरियंस। तो मेरे जी सना साहिबा आप 19वें ग्रेड की CSP की ऑफिसर हैं और आप एक्टिंग भी करती हैं, और आपका क्या ख्याल है कि आप किस ग्रेड की एक्टर हैं? हाँ अरे भाई हाँ, ग्रेड ऑफिसर तो आप 19वें ग्रेड की हैं, एक्टर किस ग्रेड? मैंने ज्यादातर होस्टिंग ज्यादा की है, एक्टिंग कंपैरेटिवली कम की की है। तो है ना, लेकिन हाँ की है मैंने, लेकिन तो आई थिंक के एज कंपेयर टू आप कह दीजिए आर्ट में कोई ग्रेडिंग नहीं होती। आर्ट बाकी ग्रेडिंग तो कोई नहीं है। जहाँ से आपने स्टार्ट किया तो ग्रेड 17 तीनों चीजों में से क्या चीज आपको ज्यादा पसंद है? सिविल सर्विस, एक्टिंग या फिर होस्टिंग? देखिए ये जो एक्टिंग होस्टिंग है, दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। आपसे अगर ये कहा जाए किसी एक चीज का इंतखाब करें तो? देखिए इंतखाब तो फिर मैंने पहले ही सर्विसेज से ज्वाइन करने से और पहले अगर आपको तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दे दिए जाएं कि ये भी मिल गए, अब किस चीज का इंतखाब करेंगी? हसीब हंसे बहुत इस बात।
मैं जो इंतखाब करूंगी ऑब्वियसली देखिए ये सबसे क्योंकि बाजू का आदमी इसलिए नहीं छोड़ता ना कि बहुत कुछ चला जाएगा, सब मिल गया, सब मिल रहा है, सब हर तीनों जगह पे हर चीज मिल जाएगी। कैसे पेंशन जब वेंशन देखिए, ये ग्रेजुएटी तो- क्या कुछ होता है, सब मिल गया। अगर देखिए सब कुछ मिल गया तो फिर भी आपको पता है इंसान ना शुक्र है। ये तो आप वो वाली बातें करी जो टीवी पे सुनानी, टीवी के बगैर वाली बातें सुनानी। हाँ प्लीज क्या छोड़ेंगी क्या रखेंगी? I'll keep on working be it तो आपकी arts प्रायोरिटी जो है वो एक्टिंग और होस्टिंग नहीं है, सिविल नहीं मेरी सर्विस है। प्रायोरिटी दोनों है। चलिए मुझे ये बताइए आप कि बाज़ औक़ात सरकार में मुख्तलिफ तरह के अहकामात आ जाते हैं जी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं जी। अगर आपकी सर्विस में रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि भाई आप ये काम नहीं कर सकती तो क्या करेंगे आप? रिस्ट्रिक्शन अगर लग जाती क्या आप है acting सर्विस छोड़ेंगी या एक्टिंग छोड़ेंगी और होस्टिंग छोड़ेंगी? नहीं अब सर्विस तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो ये कहे ना सिविल सर्विस हाँ। प्रायोरिटी है। हाँ, अगर आपको चाहत फ़तेह अली खान के साथ फिल्म ऑफ़र हो और साथ में 1 करोड़ रुपए भी मिलें तो क्या आप उनकी हीरोइन बन जाएंगी या ऑफ़र रिजेक्ट कर देंगी? अच्छा, चाहत फतेह अली खान आप पूछ रहे थे चाहत फतेह अली खान के साथ अगर आप हीरो आ जाए तो और 1 करोड़ रुपए भी मिल रहा हो करोड़ रुपया भी और साल में आप यानी कि सिविल सर्विस जो है ना वो भी आप जारी चला I will never do this. हैं? No, नहीं करेंगे? not even for 1 crore. अच्छा नहीं Never. 2 करोड़ No, no. हाउ अबाउट 10 करोड़ इसका मॉनिटर हाउ अबाउट अ विग फॉर चाहत फतेह अली खान? ये बढ़ते हैं दोबारा पब्लिक की तरफ। कभी भाभी ने कहा हो कि फलां एक्ट्रेस के साथ काम किया तो खाना नहीं मिलेगा? हमेशा नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ सर, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन वो जितने सब लोग हैं एक्टर एक्ट्रेसेस आते हैं हमारे घर पे, सबके साथ नहीं मुलाकात मैं होती तो है। पर्सनली भी मतलब जानती हूँ बहुत चीज वेरी 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 नाइस खातून, बहुत कोई अच्छी ऐसी खातून है। क्वालिटी जो हसीब खान साहब की गिनवाने से रह गई हो? और आप नहीं जानती नहीं मैं वाकई जानना चाह रहा हूँ। देखिए अभी आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ये कहा था ना कि चीजों को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ। तो वो मतलब भाभी सो नाइस और बहुत वो बड़ी वेलकमिंग है, बड़ी अकोमोडेटिंग है। अच्छा भाभी, अच्छा हाँ जी, ओह इसलिए अच्छा सर। अच्छा 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 जी दोबारा पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको मलाइका अरोड़ा के साथ आइटम सॉन्ग की ऑफर आए और साथ आपको 10 करोड़ रुपए मिले तो क्या आप ये ऑफर कबूल करेंगे या आप अपनी वाइफ को मना वो लेंगे? पल्ले से दे देंगे बिल्कुल दे दो, बिल्कुल करेंगे। मुन्नी मलाइका बदनाम अरोड़ा हुई। के साथ डांस करने का आपको मौका मिल रहा है और आप डांस भी करें और पैसे भी मिल रहे हैं, उसकी बड़ी बात है। That's fine। कौन सा गाना करेंगे? सर कोई भी नहीं, जो हो चुके हैं, मुन्नी उनमें से बदनाम कौन हुई सा पे है? साथ उसमें भी उसी तरह का है गाना, डांस कर लेंगे। चाहिए, क्योंकि सर चाहिए। डांस तो मतलब आपको हल्की आंच से लेकर पूरी आंच तक के डांसेस आते हैं। उसमें कोई मसला नहीं है। नाज़रीन स्टे विद अस। हमारे साथ मौजूद हैं जिंदा दिल हसीब खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सना मुनीर साहिबा। कहीं नहीं जाइएगा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सना मुनीर साहिबा, हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम हसीब खान साहब। हसीब खान साहब और सना, हमारा सेगमेंट इसका नाम हमने रखा है कैथारसिस। कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? मुझे अपने हर एक को अपने माँ बाप से बहुत प्यार होता है। मतलब आई ऑल्सो लव माई पेरेंट्स। और रिग्रेट सर ज़िंदगी का एक ऐसा है जो शायद कुछ समझ नहीं आता। और बस सिर्फ एक चीज़ है कि अगर माँ बाप आपको बुलाएं अपनी ज़िंदगी में तो चले जाना चाहिए। हाँ बस ये हुआ। मैं आपको दिन बता देता हूँ सर। 19 फरवरी 2016 माई डैड कॉल्ड मी एंड ही सेड के यार प्रोफेसर साहब यार तू बहावलपुर आ जा। तो मैंने अब्बा को कहा, मैंने कहा डैड 28 फरवरी को आपकी बर्थडे है तो मैं 26 को ना अब बच्चों के साथ आपके पास आऊँगा एंड वील हैव अ पार्टी। एंड मुझे अब्बा के अभी भी अल्फाज याद हैं कि चलो बेटा फिर देखते हैं मुलाकात होगी कि नहीं। ये कहा उन्होंने? ही न्यू इट सर। अब्बा ने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन चली गई सर, मैं नहीं गया। तो मेरे लिए ना सर वो एक इतना रिग्रेट है ज़िंदगी का कि जो मुझे समझ नहीं आया। कभी कभी बातें होती हैं सर माँ बाप की, शायद आप नहीं समझ पाते। और ये इसमें कोई यानी कि रिग्रेट इसलिए कि अब चूंकि वो चले गए उसके बाद, बट अदरवाइज ऐसा एक नॉर्मल बात भी है कि हाँ कल आ जाऊंगा, मैंने परसों आ और सर जाऊंगा, कोई किसी जिंदगी को चल क्या रही है। पता लगना। मैंने कहा यार इसमें डैड आपकी हुक्म अदूली भी नहीं है जी, क्योंकि उन्होंने भी कोई ऑर्डर नहीं दिया। मैंने डैड को कहा, मैंने कहा डैड आप मतलब मेरी अम्मा की डेथ हो चुकी थी सर 3 महीने पहले। तो मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा यार आपकी बर्थडे बहुत इंशाल्लाह ताला आपकी 75th बर्थडे थी अब्बा की। तो मैं कहा आपकी बर्थडे मनाएंगे और वील एंजॉय। अब वो जिंदगी में नहीं समझ आया कि सर वो क्या हुआ और क्या नहीं। एंड नेक्स्ट डे मेरी बहन चली गई सर, मेरी बहन गई और सुबह 7 बजे सर मुझे कॉल आती है
कि अब्बा नहीं रहे। अब मुझे उस बाद मुझे बहावलपुर जाना है और हमारा उस वक्त सर नियो का एक प्रोग्राम चल रहा था 3:15 यहाँ पे चलता था। अब 3:15 में सर गुलफाम भाई थे, गुलफाम भाई आए वहाँ पे, तो उस एक रात पहले ही फ्राइडे की रात को ही मेरे से बात करना, मेरा शूट था, उनके यहाँ बेटा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि यार उसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है, मेरा ब्लड ग्रुप वॉज बी पॉजिटिव, कि आप खून दे देंगे मेरे बच्चे को? मैं कहा जी बिल्कुल दे दूंगा। तो अब अब्बा की डेथ की खबर आती है एंड मैंने वहाँ पे उधर से कॉल किया है, तो मैंने कहा अच्छा मैं निकल रहा हूँ यार, आई एम गोइंग। तो मैं 7 बजे मुझे खबर मिली है सर, मैं 8 बजे वो ब्लड दिया है उनके बेटे को और उसके बाद आई वेंट टू बहावलपुर। तो वासे की अम्मी, वासे चौधरी की उनकी अम्मा मेरे साथ थी, खाला, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम चलते तुम यहाँ पे। मैंने कहा जी अब्बा तो चले गए, अब एक और नई जिंदगी जो यहाँ पे आई है, उन्होंने मेरे से वादा किया, मैंने उनसे वादा किया था, तो मैं उनको कम से कम वो चीज़ दे जाऊँ। और फिर हम और गए और इट वाज ऑल टीयर्स। और वो मैं अम्मा की दफ़ा भी जी और अब्बा की दफ़ा भी मैं लाहौर से बहावलपुर गया हूँ। तो वो मुझे कि काश चला जाता, मैं काश पहले चला जाता तो जी मुझे, मैं अब्बा से मिल लेता। सना कोई रिग्रेट लाइक हिज इंसिडेंट, जैसे मतलब इनका फादर का था, मेरे भी मतलब फादर की लास्ट ईयर डेथ हुई, तो वो ये था कि मतलब आई वाज इन अ गवर्नमेंट ट्रेनिंग, तो जाहिर है बहुत आपको पता काम करना पड़ता है, असाइनमेंट्स होती हैं। सो मतलब मुझे थोड़ा सा ये था कि लाइक द डे बिफोर ही पास्ड अवे, मतलब एक दिन पहले सुबह की उनकी डेथ होगी, बट वो होता ना कि आप मतलब इतना काम दिया होता कि मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था कि टुमारो आई एम नॉट गोना सी हिम अलाइव। तो मतलब ये रिग्रेट ज़रूर था कि मैं वही अपनी असाइनमेंट छोड़ देती, मैं उनके पास जाकर ज़्यादा देर बैठती। कोई ऐसी बात जो वालिद और वालदा से आप कहना चाहते थे या बात को तो बाद में कहना चाहते हैं मगर आप नहीं कह पाए? आप हैं और कैमरा है, आप कह सकते हैं, धुन सुन रहे हो। मेरी अम्मा अचानक, दैट वाज 8 नवंबर 2015 माय मदर पास्ड अवे। 7 नवंबर को सर मेरा एक ऐड मैंने किया और ऐड किया तो मैंने माँ को फ़ोन किया और मैंने माँ को कहा, मैंने कहा माँ आप बताएं आपको क्या चाहिए। तो माँ ने कहा अच्छा मैं तेरे लिए सूट ले लूँगी। मैंने कहा माँ आपने मुझे ना, मैंने आपको साथ लेके जाना है और हमने सूट लेना है। तो कहती अच्छा तू पैसे संभाल के रख ले, तू पैसे संभालता नहीं है, तो अपने पास रख ले, ये मेरे पे ही, मैं अपने पे ही खर्च करूँगी। तो सर 12 बजे मेरी अम्मी से बात हो रही है, 3:30 पौने 4 बजे मेरे भाई की कॉल आती है, माँ नहीं रही। दैट इज़ द ओनली टाइम। और उनमें से चीज़ आई और वो मुझे ये लगता है कि सर अम्मा कहती थी कि मैं तुम्हें एक्टर तब मानूंगी जब हम टीवी पे आओगे। अम्मा उस वक्त नया नया हम टीवी, मैंने जब पहले स्टार्ट किया था हम टीवी, तो उसमें कॉमेडी करता होता था मैं। हम टीवी में कपल्स एक हमारा प्ले था, वो चल रहा था, लेकिन अम्मा उस वक्त टीवी नहीं देखती थी। फिर 2012 में अम्मा ने कोई ये हम टीवी देखना शुरू किया। फिर अम्मा ने मुझे कहा कि यार तुम उधर आ जाओ ना, तो तुम मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। अब उसके बाद हुआ सर रांझा रांझा कर दी का जब आया, तो मैं अम्मा रंगरेजा उसके बाद आया, तो वो मेरे लिए एक है कि अम्मा होती तो देखती। अब्बा ने ये कहा कि यार प्रोफेसर साहब आपके बिलबोर्ड्स लगेंगे ना तो मैं मानूंगा कि आप मशहूर हो गए। अब MCB का सर जब मैं ब्रांड एम्बेसडर बना, पूरे पाकिस्तान में मेरे बिलबोर्ड्स लगे और मेरे अपने शहर भावलपुर में लगे। क्या बात। तो मैं उस वक्त मैं बहुत रोया उस वक्त कि अब्बा अगर मेरे यहाँ पे होते तो खानदान वालों को क्या बता रहे होते कि मेरे बेटे के बिलबोर्ड लगा हुआ है, देख, He is my son. He is my son। तो वो एक अल्टीमेट मुझे वो लगा कि ये गुफ्तगू मेरी अम्मा अब्बा से नहीं हो पाई और कभी ना वो खुशी आप नहीं देख सके उनके चेहरे। कभी कभी वैसे भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे अम्मा अब्बा मेरे ख्वाब में आकर मेरे बहुत से डिसीजंस मेरे चेंज कराए। Really? यस, ये बड़ी फील है। और अम्मी ने एक दफ़ा मुझे ख्वाब में आई, कहती मेरे पौधे ख़राब कर दिए हैं तुम्हारे माली ने, तुम्हें मुझे डांटा मैंने आके। तो मैंने कहा, फिर मैंने बहन से पूछा, मैंने कहा अम्मी के कौन से पौधे थे? तो वो उन्होंने बताया कि जी ये। तो फिर मैंने वो संभाल के एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आप फील करते हैं अभी भी अपना और अपने वाले? सर मैं डैड का भी, अम्मा का भी। कभी अब्बा किसी को डिसीजन लेना हो तो अब्बा आते हैं, अब्बा कोई बात करते हैं और उन बात से मैं अपना कोई डिसीजन, आई टेक माई डिसीजन। इट्स बीन 8 years। लेकिन वो ये है कि कोई ना कोई चीज़ चल रही है। आप कोई बात जो किसी से कहना चाहती हूँ नहीं कह पाई हूँ, उनको यही बात सकता है कि ही हैज डन अ ग्रेट फॉर अस, और जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स थे उन्होंने सॉल्व किए, साया बन के हमारे साथ रहे। या आप उनसे नहीं कह सकी? ये मैं नहीं कह सकी। मतलब मुझे ये इसलिए होता है कि बिकॉज आई नेवर न्यू कि ही इज नॉट गोना बी विद मी एनीमोर। क्योंकि ये चीजें ऐसी होती है कि यू ऑलवेज टेक, देखें जो आपके साथ आज अगर होते आपके हैं पास हो कोई एक जुमला जो आप उनसे कहना चाहें कि आई मिस हिम, और दूसरी बात ये कि फैमिली इज एवरीथिंग। ओह यस, ओह सर मेरे अगर माँ डैड हों तो सिर्फ और सिर्फ एक जप्पियाँ और एक पप्पियाँ, एक पप्पी इधर एक पप्पी इधर और एक जप्पी, वो जप्पी मिस करता हूँ सर मैं।
तो वो अम्मा अब्बा का कहीं भी ज़िंदगी में अगर वही हो ये कहना, क्योंकि हम ना सर सारी दुनिया को कह जाते हैं तेनू वी लव यू, तेनू वी लव यू, तेनू वी लव यू, लेकिन माँ बाप को नहीं बोल पाते। तो जिनके हयात हैं, खुदा का वास्ता है, अपने माँ बाप को ज़रूर एक दफ़ा बोल दें दैट यू लव देम, वो बहुत इंपॉर्टेंट। किस मौके पे खान साहब, एक तो आपने बहावलपुर का जिक्र किया और उसका जिक्र किया, मगर किस मौके पे वालिद या वालदा या दोनों सबसे ज़्यादा आपको याद आए या याद आते हैं? सर मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला अपने सुपीरियर ग्रुप से, जिस वक्त मुझे मिला तो वो एक ऐसा मोमेंट था सर के व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग सर, तो बहुत से लोगों ने ये वाली बात कही कि मास्टर नूं ते कोई टीवी नहीं देंदा। यहाँ से स्टार्ट हुआ था सर काम। तो मेरी अम्मा ने ये कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम उस्ताद बनो, और मैंने वो स्टार्ट किया। और अम्मा ने कहा कि तुमने पुलिस छोड़ी है और तुम उस्ताद बन रहे हो, तुम देखना तुम्हें अल्लाह ताला इससे कितना भाग लगाता है। तो वो मेरी माँ की, सर मेरे अंदर इतनी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उस मोमेंट में मैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब से अगर मेरे अम्मी अब्बू वो चीज़ ले रहे होते ना, तो इट वुड हैव मेड माई लाइफ सर। कि मेरे लिए आप सोचे कि सर इतनी ज़िंदगी के अंदर एक वो चीज़ आती है ना कि सर मेरे अम्मा अब्बा अगर वो चीज़ इंजॉय करते ना सर, सारी दुनिया के सामने वो लड़े हैं कि नहीं यार ये एक्टिंग कर रहा है, ये ठीक है यार, ये टीचिंग कर रहा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है हमारा, और आई एम द एल्डेस्ट सन सर। तो अगर उसमें मैं दिखा पाता और वो अम्मी अब्बू को वो चीज़ दे रहे होते, तो वो एक अकम्पलिशमेंट ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मैं मिस करता हूँ सर। अगर वो मुझे मिल जाता, बाकी बच्चों की चीज़ें हैं सर, बच्चे करते रहेंगे। एज अ सन जितना वो मेरे लिए ढाल बने हुए थे ना, तो वो मौका था इस वक्त आके के। और जब मैंने सरकारी नौकरी छोड़ के सुपीरियर आया था, तो अब्बा ने मुझे कहा यार तू सरकारी नौकरी छोड़ा है, सुपीरियर तूने ज्वाइन किया। मैं कहा डैड आई विल ग्रो विद सुपीरियर, एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड सर। जिस तरह माशाल्लाह हमारा सुपीरियर ग्रुप ग्रो किया, आई हैव ग्रोन विद सुपीरियर। तो वो मुझे वो चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अपनी ज़िंदगी का एक वो बस वो एक ऐसा है कि एक जगह पे वो मेरी तस्वीर है, तो वो मैं चाहता कि चेयरमैन साहब के साथ मेरे डैड और माँ की तस्वीर होती, और चेयरमैन साहब मेरे अम्मा अब्बा को कह रहे होते कि यार ये खान जी बहुत अच्छे बंदे हैं। यस, वो एक मेरी एक ज़िंदगी का है सर चीज़। बाकी दैट्स ओके, ज़िंदगी इसी तरह ही चलती रहती है सर, वो ऐसे ही है। लेकिन वो खुश होंगे यकीनन, अल्लाह अच्छी जगह होंगे, अच्छी जगह हैं इंशाल्लाह। आमीन सर, आमीन। और यकीनन चूँकि वो तो देखे ना, हमारे बुजुर्ग जिस्मानी तौर पे चले जाते हैं, मगर हम समझते हैं कि रूहानी तौर पे उनकी यादें, दुआएं, रहनुमाई हमेशा साथ रहती है सर। मगर ये बात ठीक है कि चूँकि वही बात जो हम करते हैं ना कि वो इश्क ही होता है ना कि हाँ वो सारी लगन, बहुत सारी चीज़ें कि अच्छा माँ खुश हो जाए, बाप खुश हो जाए सर, सारी मगर जब वो आता है तो बाज़ औक़ात सारी ज़िंदगी किया ही है कि अम्मा अब्बा खुश हो जाए। और वो उस जब बिल्कुल उसका जो जब एक्सट्रीम और जो पिनकल जब आया तो पता लगे बाज़ औक़ात चले जाओ। तो यही तो ये मोमेंट, दिस इज हाउ लाइफ इज, दिस इज हाउ यस। इनसिक्योरिटी लाइफ में सर हेल्थ इश्यूज के साथ चल रहे हैं, मरने से डर लगता? नहीं सर, उससे वो नहीं है, लेकिन मतलब एक कंसिडरेशन है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने से डर लगता है। हाँ यार वो तो बड़ा बच्चों के लिए भी वो इम्तिहान होता है, और सर वो माँ बाप का भी इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला, तो वो बस उससे अल्लाह ताला बचाए, उससे बचाए महफूज हो गया। बट अदरवाइज मरने ओ नहीं सर कोई। पर अच्छी गल है, कोई 70-80 साल 85 तक मिल जाए तो की बुरा है, और सेहत के साथ मिल जाए। बिल्कुल ऐसी जी। इनसिक्योरिटी ऐसा यही है कि मतलब ऐसी है नहीं, लेकिन यही है कि मतलब तंदुरुस्ती और सेहत के साथ जो है ना, ये आप दोनों के ख्यालात बहुत मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। कि तय करके आप दोनों नहीं सर कभी क्यों लग रहा है ये सर ऐसी? उन्होंने सारी गुफ्तगू शुरू वहां से की, मेरे बिल्कुल यही ख्यालात हैं जो हसीब के। लेकिन अच्छा है सर, अच्छा है सर कि देखे हम किसी के ख्याल से कोई हमारे से सहमत होता है सर, यही अच्छी बात है। यानी कि हमने दिल मिलते तो सुना तो ख्यालात मिलते। बहुत बहुत शुक्रिया सना, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ खान साहब, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन ये था आज का ज़बरदस्त, और हमेशा की तरह 2 अशार पर प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पुराने 2 शेर मुझे याद आ गए आज, पता नहीं हसीब को देख एक ज़माने के हम शायद। अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था, अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था, हम अपनी ज़ात में रहते तो कितना अच्छा था। शुक्रिया। अंधेरी रात में रहते तो कितना अच्छा था, हम अपनी ज़ात में रहते तो कितना अच्छा था। दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें, दुखों ने बांट लिया है तुम्हारे बाद हमें,
तुम्हारे हाथ में रहते तो कितना क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ये था आपके ज़बरदस्त फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।